अनायत हुसैन और मास्टर अब्दुल्ला दोनों जो है वो बड़े गुलाम अली खान के शागिर्द हैं। हिचकोले फिल्म बनती है, हिचकोले फिल्म का म्यूज़िक जो है वो मास्टर अनायत हुसैन ने दिया। फिर मास्टर अनायत हुसैन जो है वो अनवर कमाल पाशा के बड़े करीब हो जाते हैं। उस वक़्त अनवर कमाल पाशा, आगा जिये गुल, बारी मलिक, ये लोग जो हैं वो क्या हैं, वो इंडस्ट्री के पायनियर माने जाते थे। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, तब अपने ज़माने का मकबूल गाना था। और भी कई गानों की मौसीकी जो थी वो मास्टर अनायत हुसैन ने दी। आज मास्टर अनायत हुसैन की बरसी है। मास्टर अनायत हुसैन की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अहमद बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ के मुताज नहीं। कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं। ख़ासतौर पर बज़्म अंजुम रुमानी के तहत तो ये हफ्तावार इजलास भी करवाते रहते हैं और एक सालाना अवार्ड शो भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहां नुमाया सर अंजाम दी हों। मास्टर अनायत हुसैन की जो आखिरी आरामगाह है वो मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़, करीब ही इनकी बहू की, इनके बेटे की और इनकी दोनों बेगमात की जो आखिरी आरामगाहें हैं वो करीब ही इनका पूरा एक अहाता है वहाँ पर मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़ है। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं मास्टर अनायत हुसैन की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब, आज मास्टर अनायत हुसैन की बरसी है। अपने ज़माने के नामवर मौसीकार थे। कुछ लोग तो कहते हैं जो मास्टर अब्दुल्ला हैं ये दोनों आपस में कज़न थे। मुख्तलिफ मतलब चीज़ें मिलती हैं। तो आप ऑडियंस को मास्टर अनायत हुसैन के बारे में क्या बताएंगे? मास्टर अनायत हुसैन जो है वो फ़न मौसीकी का एक बड़ा रोशन सितारा है। और मास्टर साहब जो है वो बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे। और ये 26 मार्च 1993 को इनका इंतकाल हुआ। और अगर इनके ऊपर रिसर्च करें तो इनकी जो है ना कब्र पर लिखी है 82 साल उम्र। और लेकिन अगर आप गूगल जाएं या और दूसरे पेजेस आप देखें तो कहीं पर 1916 लिखी है, कहीं पर तारीख पैदाइश, कहीं पर 1923 लिखी है। लेकिन अगर आप कतबे का देखें तो ये फिर 1911 बनती है। तो चले हम देखते हैं कि कतबे के हिसाब से, क्योंकि उनके बच्चों ने बनाया तो ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन उनके बच्चों की होगी। तो 1911 में ये लाहौर में ही पैदा हुए। और जिस तरह आपने मास्टर अब्दुल्ला का कहा, ये मौसीकी का घराना था एक। और इनके वालिद ने इनको मौसीकी की तालीम के लिए बड़े गुलाम अली खान के पास भेजा। और बड़े गुलाम अली खान से ये बाकायदा जो है वो क्या है, इन्होंने मौसीकी की तालीम हासिल की। फिर मास्टर अब्दुल्ला को भी यही लेकर गए थे, मास्टर अनायत हुसैन ही जो है वो लेकर गए थे। मास्टर अनायत हुसैन और मास्टर अब्दुल्ला दोनों जो हैं वो बड़े गुलाम अली खान के शागिर्द हैं। और फिर एक पार्टीशन से पहले ही जो है 1946 में इनकी जो पहली फिल्म थी उसका नाम था कमली। तो कमली का जो है वो म्यूज़िक इन्होंने दिया था। तो फिर पाकिस्तान बन जाता है। तो पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो 1949 में हिचकोले फिल्म बनती है। हिचकोले फिल्म का म्यूज़िक जो है वो मास्टर अनायत हुसैन ने दिया। फिर मास्टर अनायत हुसैन जो है वो अनवर कमाल पाशा के बड़े करीब हो जाते हैं। उस वक़्त अनवर कमाल पाशा, आगा जिये गुल, बारी मलिक, ये लोग जो हैं वो क्या हैं, वो इंडस्ट्री के पायनियर माने जाते थे। तो ये फिर अनवर कमाल पाशा के करीब हो जाते हैं। फिर 1955 में एक फ़िल्म आती है अनवर कमाल पाशा की, कातिल। तो कातिल का जो वो गाना है कौसर परवीन ने जो गाया है, ओ मैना न जाने दिल खो गया, कहाँ दिल खो गया, ओ मैना, वो बहुत ही मकबूल हुआ। और उस गीत की मकबूलियत ने जो है वो मास्टर अनायत हुसैन को सही मानों में कंपोज़र बना दिया। फिर मास्टर साहब ने जो है वो मुड़ के नहीं देखा। फिर उसके बाद जो है वो उनकी अनवर कमाल पाशा की प्रोडक्शन से ही आती है फिल्म अनारकली। और अनारकली का गाना जो है वो कौन भूल सकता है, सदा हूँ अपने प्यार की। और वो मैं समझता हूँ अनारकली के सारे गाने ही सुपर हिट हुए। उसमें जो है वो नूरजहाँ भी थी, शमी मारा भी थी। फिर जो पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म है नायला, नायला का म्यूज़िक जो है वो भी इन्होंने दिया। वो गाना बहुत मकबूल है नायला का, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। तो वो बहुत खूबसूरत गीत है और वो बड़ा कामयाब गीत हुआ। फिर उसके बाद एक फ़िल्म आती है एम ए रशीद की, वो थी दिल मेरा धड़कन तेरी।
दिल मेरा धड़कन तेरी के तमाम गाने सुपरहिट हुए। उसमें जो सबसे ज़्यादा गाना सुपरहिट होता है वो होता है किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो एक सैड सॉन्ग है, तरके उल्फत का सिला पा ही लिया है मैंने। वो मेहंदी हसन खान ने जो है वो उसको गाया। फिर मसूद राना का एक बहुत अच्छा गाना है, झूमे दिल मेरा जाने बहार आएगा। तो ये तीनों गाने जो हैं ये दिल मेरा धड़कन तेरी के गाने हैं, और वो गाने जो हैं वो बड़े कमाल के गाने और सुपर हिट गाने होते हैं। तो फिर मास्टर साहब जो है इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है। और फिर जब 79 में एक पंजाबी फिल्म शुरू की सरवर भट्टी ने, वो मौला जट थी। और मैं यहाँ पर बात ये करना चाहूँगा कि मौसीकी की जब हम बात करते हैं तो हम समझते हैं कि मौसीकार सिर्फ गानों की ही जो है वो क्या है मौसीकी देता है। मौसीकार फिल्म का बैकग्राउंड भी देता है। हाँ जी। और मौला जट में एक गाना तो बहुत ही मकबूल हुआ था, दिलदार मेरे प्यार को न बच के ते दस किथे जावेगा। ठीक है। वो गाना बड़ा हिट हुआ, लेकिन उस गाने से भी ज़्यादा जो हिट चीज़ हुई वो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक था। वो ख़ास तौर पर जब वो मुशफ़क़ कुरैशी की हाँ जी। पहली एंट्री है और उसके पीछे वो जो सायरन वो जो बज रहा है, और फिर उसके बजते ही वो कहता है नवा आया है सोनिया। तो वो जो पीछे म्यूज़िक है, उस म्यूज़िक ने उस डायलॉग में जान डाली। और अगर वो नवा आए सोने के पीछे से वो म्यूज़िक निकाल दें तो वो डायलॉग हाँ। नीचे बैठ जाए। यानी वो एक तासुर बनाया गया, एक तासुर बनाया गया कि कोई बड़ी बला आ रही है पीछे। और वो वाकई वो उस फिल्म में, ठीक है वो मौला जट थी, लेकिन वो नकाद कहते हैं कि वो नूरी नत की फिल्म थी, वो मुशफ़क़ कुरैशी की फिल्म थी। वो मुशफ़क़ कुरैशी ने जो उसमें काम किया और मास्टर साहब ने जो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है वो बड़ा कमाल का था। तो मास्टर साहब जो हैं वो ज़रा चूज़ी थे, मास्टर अब्दुल्ला भी ज़रा चूज़ी थे। और इन दोनों के बारे ये मशहूर था कि ये हर फिल्म नहीं पकड़ते, ये अपने मिजाज के मुताबिक जो है वो फिल्म पकड़ते हैं। और उसका एक वाक़या भी है, वो वाक़या ये है कि ये दिल मेरा धड़कन तेरी का जो ये गाना है, तरके उल्फत का सिला पा ही लिया है मैंने, कि ये इसकी 17 दफ़ा इसकी रिहर्सल हुई थी। यानी 17 दफ़ा जो है वो मेहंदी हसन खान साहब से इन्होंने गवाया था और इनकी तसल्ली नहीं हो रही थी। और एम ए रशीद ने कहा कि बस जी मेहंदी साहब ने जैसा भी गाया है बस फाइनल कर दें। तो यानी ये तसल्ली नहीं हुई, हालांकि वो सुपर हिट गाना है, तरके उल्फत का सिला पा ही लिया है मैंने। ठीक है। तो लेकिन वो मास्टर साहब की उसके ऊपर जो है वो क्या तसल्ली नहीं हुई थी। वो फिल्म साज के कहने पर जो है वो क्या है उन्होंने कहा चले डायरेक्टर और फिल्म साज कह रहा है तो फिर हम ये कर लेते हैं। तो ये बड़े लोग थे, इन्होंने मौसीकी की बड़ी खिदमत की है। और इन लोगों ने जो है वो जो मौसीकी को मकाम दिया है, ख़ास तौर पर मास्टर नायब हुसैन और मास्टर अब्दुल्ला ने, वो बड़ा बेमिसाल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो लोग हैं जी जिन्होंने, ये पाइनियर्स हैं। जी। जो बंदा पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर और 1993 तक जो है वो रहता है अपना इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक, तो उसके काम को जो है वो क्या है दुनिया को पता होना चाहिए कि उसने ये काम किया। और ये आपका चैनल जो है वो ये काम कर रहा है। आप डॉक्टर साहब ये काम कर रहे हैं कि आप साथ जैसे अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करते हैं। मास्टर अनायत हुसैन की जैसे मैंने पहले बताया कि आज उनकी बरसी, इनकी जो आखिरी राम का जो कब्र है वो मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़ इनका पूरा एक अखाता है। आपको ये असल मकसद हमारा यही होता है कि इन शख्सियात को एक ट्रिब्यूट पेश किया जाए जब इनकी सालगिरह है या बरसी है, नौजवान नस्ल को इनसे मुतारफ़ करवाया जाए, चाहे उनका किसी भी फील्ड के साथ ताल्लुक़ है, कोई उस्ताद है, सहाफ़ी है, कोई अदीब है, कोई मौसीकार है या कोई भी कोई अदाकार है। तो असल मकसद नौजवान नस्ल से इन लोगों को मुतारफ़ करवाना होता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।